हेलो एवरीवन, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो लास्ट क्लास कंप्लीट किए थे उसके आगे और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम सीखे थे। आशा करेंगे कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। उस क्लास में भी मैंने कुछ पहले ही कुछ ट्रिक्स जो आपको याद करने के लिए दिया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको पहले दूंगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ ट्रिक्स अगर हम बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ठीक है, याद रखना है ये सबको। पहला जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि यदि, है ना, यदि जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा, जैसे अगर फॉर्मेट होता है ना कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो साइन का पावर n थीटा प्लस कॉसेक का पावर n या m कुछ भी हो, है ना, थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 2 ही होता है। उसी तरह दूसरा में अगर हम बात करेंगे, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो कॉस का पावर n थीटा प्लस सेक का पावर n या m थीटा इक्वल टू 2 ही होगा। उसी तरह थर्ड में भी यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो 10 का पावर n थीटा प्लस कॉट का पावर n या m थीटा 2 होगा, है ना, 2 होगा। ये वाला, ये भी होगा लिखना यहाँ पर और यहाँ पर भी होगा। ये कंडीशन दिमाग में रखने के साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है, कॉस का सेक के साथ रिलेशन होता है और टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है। तो दिमाग में आसान हो गया होगा, आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। अगर सेक थीटा प्लस टेन कॉसेक थीटा हो तो पावर में एन हो, इसका कॉसेक का पावर एन या एम कुछ भी हो, वैल्यू 2 ही होगा। सेक में भी उसी तरह, कॉस सेक में भी उसी तरह, टेन कॉट में भी। ये दिमाग में रखना तीनों पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो 4 नंबर पॉइंट है वो देखिए। 4 नंबर पॉइंट में अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है, यदि, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू अगर ए दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 माइनस ए स्क्वायर। और यही चीज अगर ऐसा भी हो कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो तो भी क्या होगा, 2 माइनस ए स्क्वायर ही होगा। समझ रहे हैं? तो ये दिमाग में रहना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ, कुछ भी, ए दैट मींस कुछ भी, तो वहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 माइनस ए स्क्वायर। और अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ और प्लस में फाइंड करना हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो भी √2 माइनस ए स्क्वायर ही करेंगे दोनों कंडीशन में। क्लियर? चलिए अब अगला पॉइंट का अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जैसे ये सेक के साथ जो होगा, सेक प्लस टेन थीटा, अगला पॉइंट अगर हम बात करेंगे 4 5 6 1 7 पॉइंट, सेक थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है और आपको टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर ए दिया हुआ है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a। और अगर
ऐसा हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ हो ए, और अगर आपको टेन थीटा फाइंड करना हो तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a होगा। समझ रहे हैं? यहां पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए है और टेन थीटा फाइंड करना तो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a, और अगर माइनस की प्लस की जगह माइनस हो तो टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, और अगर ऐसा हो 9 नंबर पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू ए दिया हो और सेक थीटा फाइंड करना हो तो यहां पर हो जाता है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, या ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? मतलब यहां पर दोनों कंडीशन में, प्लस के केस में, जैसे यहां पे प्लस का केस में क्या किए थे, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a, और माइनस का केस में 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a। लेकिन यहां पर आपको दिमाग में रखना कि प्लस हो या माइनस हो, जब सेक थीटा फाइंड करना होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, या फिर ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a, दोनों कंडीशन में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका ये 9 पॉइंट आपका दिमाग में होना चाहिए, और इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं अब, है ना? तो ये तो क्लियर हो गया, आपको दिमाग में रखना है कैसे। अब यहां पर हम लोग सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल अगर हम बात करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉसेक का पावर, अरे 10 कॉट है क्या, सॉरी यहां पर मैंने उतारने में मिस्टेक किया। ये दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो फाइंड करना है 10 का पावर, तो 10 का पावर 4 थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर देखिए सवाल आपको देख रहे हैं, आप पहले से अगर नहीं जानते थे तो आपको यही सवाल देखने में टफ लग रहा था होगा, लेकिन जब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो, या फिर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा हो, वैल्यू अगर इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो उसका पावर में जो इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा, पावर में सेम हो या फिर यहां पर डिफरेंट भी हो, आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही वाला वैल्यू यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा इसका आंसर। समझ रहे हैं? और यही पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं, सबका आंसर क्या आएगा, 2 ही होगा। जैसे सवाल देते हैं दूसरा नंबर सवाल अगर हम बात करते हैं, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यदि साइन थीटा, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो फाइंड करना है साइन का पावर 10 थीटा, तो साइन का पावर 10 थीटा है ना, प्लस साइन का पावर 10 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 99 थीटा इक्वल टू व्हाट। देख के तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। जब जान रहे हैं कि साइन और कॉसेक थीटा का वैल्यू इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो साइन का पावर n थीटा प्लस कॉसेक का पावर n या m कुछ भी हो, आपका आंसर क्या होगा, जो ये वाला वैल्यू यहीं पर, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर हम देते हैं, जैसे दिया हुआ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 2, और आपको फाइंड करना है, यदि ये दिया हुआ है तो 10 का पावर 4n प्लस 1 थीटा प्लस कॉट का पावर 4n प्लस 1 थीटा इक्वल टू व्हाट। तो पावर में कुछ भी रहेगा, वैल्यू 2 ही होगा। क्या आंसर होगा, 2 ही होगा। तो ये तो हम लोगों ने पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आगे भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर सवाल। नंबर पर अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, 2 हो तो फाइंड करना है हम लोगों को टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो हम आपको पहले ही बताए थे ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर कुछ भी रहे, ए मतलब ए दिया हुआ रहता है, मतलब ए दैट मीन्स कुछ भी, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का केस में ना, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a। याद रखना है, अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पर होता 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, समझ रहे हैं। तो यहां पर अब यहां पे a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 बाई 4। आंसर क्या हो जाएगा, 3 बाई 4। टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे यहां पर तो हम टेन ही थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा फाइंड करने के लिए फिर आप ऐसे इस तरह से बैठाइए आप। साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी ये टेन थीटा इक्वल टू पी और बी यानी 3 है 4 है, तो ये क्या होगा 5। और साइन थीटा का अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच यानी 3 बाई 5। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच यानी 3 बाई 5। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे आगे इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया ना। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल इसी पैटर्न पर है जो मैंने अभी बताया आपको। 5 नंबर सवाल में जैसे दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4 हो तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, ये अगर आपको फाइंड करना, अब आपको आसान लगेगा। हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ए हो तो टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a, यानी टेन थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू 4, है ना। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a लगा दिए। अब यहां पर इसको 4 16 माइनस 1 यानी 17 बाई 4 2 17/8, है ना। तो यहां पर टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो यहां पर क्या है, यहां पर 17 दिया हुआ है ना, और सॉरी ये 15 होगा, 16 माइनस 1 यानी 15 होगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा 15। तो यहां पर p का वैल्यू 15 हो गया और b का वैल्यू 8 हो गया। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 15 17 ये होगा, क्योंकि ये निकालने के लिए हम लोग करते हैं ना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 225। तो 225 प्लस 64 कितना हो जाता है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम जानते ही होंगे। तो 225 प्लस 64 289। 289 किसका होता है, 17 का होता है ना। तो यहां पर या तो इस फॉर्मेट में लिखाइए, इस फॉर्मेट में करके निकालिए, या फिर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं तो डायरेक्ट आप 8 15 तो ये 17 होता है, आप जान गए। तो यहां पर हम लोगों को साइन थीटा फाइंड करना था, तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो यहां पर पी बाई एच यानी पी कितना है 15 और एच कितना है 17 हो गया, है ना। टेन थीटा का वैल्यू ये निकला 15/8 और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी बाई बी तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस 8 है, या तो डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 17 बोलिए, या नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिए। क्लियर। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी 15 एच 17 निकला, बैठा दिए, निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर में 6 नंबर सवाल में कहता है, जैसे दिया हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, 3/5 हो तो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट? इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें क्या है, माइनस है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 3/5। आगे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 9/25 डिवाइडेड बाई 3 दूने 6/5 है ना। आगे सॉल्व करते हैं तो 25 में से 9 जाएगा, तो 25 में 9 जाएगा 16/25 अपॉन 6/5। सॉल्व करते हैं 16/25, 5 चला जाएगा ऊपर, 6 नीचे, 5 से 5 बचे 25, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 8 16, यानी 8/15 क्या आ जाएगा, 8/15। 8/15 आ जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/15। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। साइन थीटा कितना नंबर सवाल था, 7 नंबर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। 17/13 हो तो साइन थीटा माइनस, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? यहां पर 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 17/13 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम आपको बताए थे √2 माइनस ए स्क्वायर, √2 माइनस ए स्क्वायर, ये बताए थे ना। तो यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा √2 माइनस ए स्क्वायर, तो 2 माइनस ए का वैल्यू 17/13 का स्क्वायर, यानी √2 माइनस 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169। अब आगे हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं तो √169 को दुगुना करेंगे तो 9 दूने 18, 6 दूने 12 और 1 13 और 2 1 2 और 1 3, 338 माइनस 289 डिवाइडेड बाई 169। सॉल्व किया जाए, 18 में से 9 गया 9, 13 में से 8 गया 5, 59, सॉरी 13 नहीं 12 होगा, यहां पे हो जाएगा, एक इधर से कैरी हुआ ना, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 2, 12 में से 8 गया 4 और डिवाइडेड बाई 169, यानी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। मतलब हम लोगों का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला, 7/13। तो ये जो आप 2 माइनस ए स्क्वायर या √2 प्लस ए स्क्वायर कब होता है, ये सब चीज आपको, तो यहां पर तो दोनों केस में वही √2 माइनस ए स्क्वायर होता है, चाहे प्लस दिया हुआ माइनस निकालना हो या माइनस दिया हुआ प्लस दिया हुआ, यही फॉर्मेट यूज करते हैं। तो याद होना चाहिए ना ये सब, जब ये सब याद होगा तभी आप बना पाइएगा, है ना, शॉर्ट में। तो चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। एट नंबर सवाल। 8 में क्या कह रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1/4। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1/4। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, हो तो सेक थीटा इक्वल टू व्हाट? तो यही है ना, हाँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया 1/4, तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना। इसमें प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1/2a कीजिए या 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2a कीजिए, बात बराबर है। तो यहां पर 1/4 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/4। अब सॉल्व कीजिए, यहां पर 1/4 यानी क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 दूने 4 यानी 1/2।
अब 16 यहां पर ही चल जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा, तो 16 + 1 17/16 ऊपर में होगा, नीचे हो जाएगा 1/2, यानी 17/16 ये वाला, और ये 2 पर चला जाता है, यानी 2/1, यानी 2 8 16, यानी 17/8 होगा। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17/8। तो ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है, बस जो मैंने शुरुआत में जो पॉइंट्स लिखे थे उसको याद रखिएगा, तभी आप बना पाइएगा जल्दी जल्दी। तो भूल भी सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर में भी देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाई हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ दिक्कत नहीं, टेन थीटा का मतलब प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस 1/2a टेन थीटा इक्वल टू, तो यहां पर a का वैल्यू y दिया हुआ है, तो y स्क्वायर माइनस 1/2y, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये जो मैंने लिखा है ना, यही याद रखना जरूरी है, और ये अगर भूल गए तो फिर बना नहीं पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा याद करना तो जरूरी है, तो बस प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1/2a, तो आपका ये a के जगह पे y दिया हुआ, तो y स्क्वायर माइनस 1/2y। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है ना, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना साइन का पावर 45 थीटा, साइन का पावर 45 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 46 थीटा इक्वल टू व्हाट। कुछ दिक्कत नहीं है, साइन कॉस का रिलेशन है, आपको पहले ही बताए थे, अगर ये 2 दिया हुआ है तो n हो, यहां पर m हो, आंसर यही 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे जो आपको लिखे पहले, उसको याद रखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो भी बताया। तो आशा करेंगे कि अब आपको ये क्लास के जरिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिस पर आप और अच्छे अच्छे चीजों को सीखते चले जाएंगे, एक के बाद एक सीखते चले जाइए, आप उतारते जाइए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।